हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नियति आगे आज आपके लिए लेकर आई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की इंटेलिजेंस चैप्टर की थ्योरी। और इंटेलिजेंस में काफ़ी तरह की इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ हैं, आईक्यू, यूनिफैक्टर और टू फैक्टर थ्योरी। लेकिन आज हम इंटेलिजेंस, आईक्यू और यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो बाकी की थ्योरीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। और ये इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। इंटेलिजेंस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एबिलिटी टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट, बुद्धि क्या है कि हम कैसे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। एबिलिटी फॉर रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कैसे हम रीज़न तर्क लगाते हैं और कैसे हम विचार करते हैं जिन चीज़ों के हम देख भी नहीं सकते उनके ऊपर। एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग, किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। सर फ्रांसिस गैल्टन फर्स्ट वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया था? सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ यूजेनिक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में, कि किसने पहले इंटेलिजेंस पे काम किया था, तो वो थे सर फ्रांसिस गैल्टन। और वो क्या है? फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं। ही हैज़ गिवन इंपॉर्टेंट टू हेरिडिटी एंड फॉर इंटेलिजेंस, उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवांशिकता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, वो हमारी बुद्धि में मदद करती है। नेक्स्ट इज द आईक्यू कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे इंटेलिजेंस चैप्टर में। आईक्यू टर्म वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। नेक्स्ट, आईक्यू फॉर्मूला वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने जो आईक्यू फॉर्मूला जो दिया गया था वो किसने पहली बार यूज़ किया था? लुइस टर्मन ने 1916 में। मेंटल एज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट, जो मेंटल एज कॉन्सेप्ट है, जो आईक्यू का हमारा फॉर्मूला है, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, वो किसने दिया था? उसमें जो मेंटल एज है, एल्फ्रेड बिनेट ने। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट और स्केल वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमन, मतलब जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था, अगर क्वेश्चन आता है तो वो किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट ने और साइमन ने। द टेस्ट वॉज नेम्ड बिनेट साइमन टेस्ट, और इस टेस्ट का क्या नाम था? दोनों का कलेक्टिव नेम था बिनेट साइमन टेस्ट। नेक्स्ट, लुइस टर्मन रिवाइज द बिनेट साइमन टेस्ट एंड केप्ट इट्स नेम एज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। लुइस टर्मन ने क्या करा? इस टेस्ट को, जो एल्फ्रेड बिनेट टेस्ट था, उसको दोबारा से रिवाइज किया और उसका नाम क्या रखा? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आईक्यू का टर्म किसने दिया था? वो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में। आईक्यू का जो फॉर्मूला था पहले किसने यूज़ किया था? लुइस टर्मन ने। अगर पूछा जाए कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था, तो एल्फ्रेड बिनेट ने। और पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया गया था वो एल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने दिया था। और नेक्स्ट जो रिवाइज टेस्ट था वो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था। नेक्स्ट, आईक्यू फॉर्मूला, आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। आईक्यू क्या का फॉर्मूला है? इससे भी एक बार क्वेश्चन आता है ज़्यादातर सीटेट एग्जाम में, कि आपको आईक्यू दे देंगे और सीए दे देंगे, आपको एमए निकालना होगा, या आपको एमए और सीए दे देंगे, आपको आईक्यू निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आईक्यू क्या है? इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एमए मेंटल एज, जो मैंने अभी बताया था मेंटल एज किसने दिया है, सीए आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग आईक्यू लेवल होता है, और हर बच्चा आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको जज किया जाता है कि वो कैसा बच्चा है, गिफ्टेड है, एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आईक्यू लेवल के हिसाब से, कि जैसे 145 और 160 आईक्यू होगा जिस बच्चे का, वो गिफ्टेड बच्चा होगा। 130 to 144 होगा तो वो गिफ्टेड और वेरी एडवांस बच्चा होगा। 120 to 129 होगा तो सुपीरियर होगा। और आईक्यू रेंज उसका 110 to 119 होगा तो हाई एवरेज बच्चा होगा। तो इस तरह से इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है आईक्यू रेंज को। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 111 है किसी बच्चे का आईक्यू, तो वो किस रेंज में आएगा, किस उसका बच्चा होगा, तो वो किस रेंज का बच्चा होगा, किस तरीके का उसका आईक्यू लेवल है, और वो किस आईक्यू लेवल के हिसाब से किस तरीके का बच्चा है, गिफ्टेड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, रिटार्डेड है। तो मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट, यूनिफैक्टर थ्योरी, एल्फ्रेड बिनेट। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? हमारी एल्फ्रेड बिनेट ने। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट ये आ सकता है कि आपको यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो आप बता दोगे एल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। और इंटेलिजेंस में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक से दो क्वेश्चन आ ही जाता है। एल्फ्रेड बिनेट डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 इन फ्रांस।
तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है, या अल्फ्रेड बिनेट ने क्या थ्योरी दी है। ही वॉज द फर्स्ट टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वी ऑल हैव कॉमन सेंस और जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। कि वो ये कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी के द्वारा कि हर बच्चे की जो बुद्धि होती है वो जनरल बुद्धि होती है सब बच्चों में। ऐसा नहीं है कि अलग से बुद्धि दी गई है, सब में एक जनरल फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, तभी वो हर तरह का काम कर पाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा अगर म्यूज़िक में है तो वो डांस नहीं कर सकता, वो कुकिंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने जनरल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था सबके अंदर एक जनरल फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम सब तरीके के काम कर सकते हैं और हर तरह का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आईक्यू से रिलेटेड। अ चाइल्ड विद IQ 105 विल बी क्लासिफाइड एज। जिस बच्चे का IQ हमारा 105 है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? A सुपीरियर इंटेलिजेंस, B अबव एवरेज इंटेलिजेंस, C नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस, D डल। तो जो मैंने आपको चार्ट पीछे दिखाया था वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का बच्चा है, क्या इसका IQ रेंज है। तो इसके हिसाब से हमारा जो 105 है वो कैटेगरी हमारी नॉर्मल और एवरेज इंटेलिजेंस में फॉल करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। इनमें से कौन सा एक ऐसा साइन नहीं है एक अच्छे बुद्धि वाले बच्चे का? वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, मतलब जो रट अच्छा सकता है, तो ये तो मेरे हिसाब से बुद्धि का कोई साइन नहीं है। बी वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, अच्छे से बातचीत करता है बच्चा, ये है। सी वन हु कैरीज थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, रीजनिंग अच्छी देता है। डी वन हु कैन एडजस्ट हिमसेल्फ इन न्यू इन्वायरमेंट, जो अच्छे से नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाता है वो तो इंटेलिजेंट ही होता है बच्चा। तो इसका आंसर हमारा होगा ए, बिकॉज कि जो ये तो कोई मतलब साइन नहीं हुआ इंटेलिजेंसी का कि आप अगर अच्छे से रट रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो, जो नहीं रट पाते वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनेट साइमन टेस्ट मेजर्स। बिनेट साइमन टेस्ट क्या मेजर करता था? ए जनरल इंटेलिजेंस, बी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, सी एटीट्यूड, डी एप्टीट्यूड। तो वो किसी एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को तो मेजर करता नहीं था, तो इसका आंसर होगा हमारा ए जनरल इंटेलिजेंस, जो सभी बच्चों में ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। किसने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था? ए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बी डेविड वेल्सलर, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी अल्फ्रेड बिनेट। तो ये हमारा दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी, बी अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, सी अ सिंगुलर एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट, डी द एबिलिटी टू इमिटेट अदर। तो इमिटेट तो बच्चा नहीं करता है, कॉपी, और एक स्पेसिफिक एबिलिटी पे तो बच्चे की काम नहीं किया गया है। और मतलब एक बच्चा अगर एक ही चीज़ में अच्छा तो वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा सी अ सिंगुलर एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 10 ईयर्स एंड मेंटल एज इज़ 12 ईयर्स, हिज IQ विल बी। अगर बच्चे की आपको क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA दिया हुआ है 10 साल एंड मेंटल एज दी है आपको 12 साल, तो आपको IQ निकालना है। तो IQ का फॉर्मूला आपका है IQ इज इक्वल टू MA/CA। तो मेंटल एज यानी कि 12 ऊपर जाएगा और क्रोनोलॉजिकल एज 10 नीचे आ जाएगी। और आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120। सो आप इसको कैलकुलेट करके देखना, इसका आंसर 120 आएगा, क्योंकि 12 आप ऊपर रखेंगे 10 नीचे रखेंगे इंटू 100। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।